और आपके सामने जैसा कि कंप्रेसर का जो डूम है वो बहुत हीट अप हुआ है। इसको ठंडा करने के लिए हमें ठंडे पानी की ज़रूरत होगी। अगर ठंडा पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी नॉर्मल पानी लें और आम नॉर्मल पानी के साथ भी आप कंप्रेसर को ठंडा कर सकते हैं। तो कंप्रेसर को ठंडा करने के बाद मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम देना है ताकि कंप्रेसर का जो ऑयल है और कंप्रेसर का जो डूम है और वो अच्छे तरीके से ठंडे हो सकें। कंप्रेसर ठंडा करने के बाद आपने फ़ौरन कंप्रेसर को रिले ओवरलोड से स्टार्ट नहीं करना। पहले कंप्रेसर को डायरेक्ट चला के चेक करना है ताकि हमें पता हो कि जी हमारा हमारा जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल ठीक है, कंप्रेसर में मसला नहीं बना। फ्रिज या डीप फ्रीज़र या एसी चेक करना है तो कंप्रेसर की गुड जो कंडीशन है वो